नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल एनसी कंप्यूटर एजुकेशन में। और जैसा कि आप जो है टाइटल देख ही रहे हैं, आज आपके सामने जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो बहुतों का कन्फ्यूजन होता है। आज के डेट में जो है 90% स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता या सेंटर हेड को समझ में नहीं आता कि मुझे स्टूडेंट्स को क्या करानी चाहिए, यानी कि DCA करानी चाहिए या फिर एडवांस DCA, यानी कि DCA या फिर ADCA। तो आज बेसिकली मैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ को लेकर आऊँ जिसके बारे में आपको डिटेल्स में डिस्कशन करने वाला हूँ, जैसे कि DCA, एडवांस DCA, ADCA जिसको बोला जाता है, और PGDCA। इन तीनों में मैं मेजर डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और सेंटर हेड के लिए भी जो है ये जो क्वेश्चंस मुझसे कंटिन्यू करते हैं कि सर DCA के अंदर हमें क्या क्या करानी चाहिए, एडवांस DCA में हमें कौन कौन से सिलेबस होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का मैं जो है आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन जो है वीडियोस के मिलते रहें। तो बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले DCA के। DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो DCA में बेसिकली जो है दोस्तों DCA जो है मैक्सिमम सेंटर में 6 मंथ की क्लासेस करवाए जाते हैं, यानी 6 मंथ के ये जो कोर्स होता है DCA होता है। और DCA में बात करते हैं दोस्तों, जो स्टार्टिंग करवाया जाता है वो एकदम फंडामेंटल चीज़, जैसे कि फोल्डर क्रिएट से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एकदम फ्रेशर होते हैं, उनके लिए जो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वगैरह, फोल्डर क्रिएशन हो गया, इसके बाद उसके शट डाउन, रीस्टार्ट, ये सब बताया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके जो है उसको नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, ये सब चीज़ करवाया जाता है। फिर दोस्तों DCA के अंदर जो है MS ऑफिस की मोस्टली पैकेज करवाई जाती है। MS ऑफिस के अंदर जो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल आता है, जिसमें MS वर्ड की डिफरेंट जो है जो सिलेबस होती है अलग अलग सेंटर पे वो करवाया जाता है। मेरा भी जो है DCA की कंप्लीट सिलेबस मैंने जो है अपने वीडियोस पे दे रखा है। अगर आप लोगों को किसी को भी DCA की सिलेबस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है वर्ड का जो MS वर्ड के मैंने 20 to 25 सीट्स जो मैंने रेडी किया है, जिसके अंदर में वो सारे सीट्स को अगर आप बना लेते हैं तो आपका टोटली टूल्स जो MS वर्ड 2007 के अंदर है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार MS एक्सेल के अंदर जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उसमें भी मैंने जो है 15 to 20 सीट्स ऐसे बनाया है, जिसमें फार्मूलिकल है, बेसिक फार्मूला से लेकर एडवांस, जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट हो गया, पेरोल स्लिप हो गया, ठीक है, अटेंडेंस शीट विद सैलरी स्लिप हो गया, इसके बाद H लुकअप, V लुकअप, डबल V लुकअप, इस टाइप की जो सीट्स है मैंने जो है इसमें करवाता हूं, तो आप भी करवा सकते हैं। तो ये सब एक्सेल में होते हैं। पावर पॉइंट में जो है जनरल प्रेजेंटेशन से लेकर के एनिमेशन तक जो है ये करवाया जाता है। बेसिकली MS ऑफिस के अंदर ये 3 ही पैकेज होता है। इसके बाद दोस्तों आप जो है इंटरनेट की क्लास के अंदर आजकल तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरनेट की जानते ही जानकारी, लेकिन फिर भी जो है ईमेल ID क्रिएट करना, अटैच करना, इसके बाद जैसे कि हम लोग उसमें मल्टीमीडिया को भी हम लोगों ने जोड़ रखा है, जैसे प्रिंटर से प्रिंट आउट करना, स्कैन करना, जेरोक्स करना, ताकि वो DCA करके एटलीस्ट कम से कम कहीं पे ऑफिशियल का काम कर सके। तो ये सारे चीज़ आप उनको बता सकते हैं DCA के अंदर। अब बात करते हैं एडवांस DCA। ADCA के अंदर में दोस्तों यहाँ पे भी स्टार्टिंग जो है बेसिक से ही कराया जाता है, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, फोल्डर, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ये सारे चीज़ हम लोग करवाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एक्स्ट्रा जो करवाया जाता है। अब बात करते हैं ADCA में भी जो है एडवांस MS ऑफिस के अंदर। MS ऑफिस में जो है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो DCA में सिखाया जाता है, इससे कुछ एडवांस सिखाया जाता है। यानी कि जैसे DCA का जो है मान लीजिए आपने 20 सीट्स बना के रखा अलग अलग डिफरेंट, उससे थोड़ा सा हार्ड पैटर्न में जो है मैंने डिजाइन करके रखा है। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वो एडवांस DCA में DCA के अंदर 20 सीट्स है, वही ADCA के अंदर हमने जो है उसमें 40 सीट्स बना कर रखा है, यानी कि कुछ एडवांस, जबकि है ना। उसी तरह एक्सेल में भी जो है मैंने DCA में जो सिखाया जाता है उससे कुछ एडवांस, तो आप भी उस तरह से सिलेबस को डिजाइन करवा सकते हैं। DCA से थोड़ा सा एडवांस करके आप वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का सिखा सकते हैं। तो इस तरह से MS ऑफिस का। अब ADCA में बात करते हैं दोस्तों, जो DCA में नहीं था, ADCA में क्या है, आप टैली के कोर्स, टैली ERP 9.0, ये पूरा कंप्लीट कोर्स आप टैली में करा सकते हैं, जिसके अंदर सेल, परचेज, स्टॉक, मेंटेन, GST, ये सारे चीज़ आप टैली में करवा सकते हैं। तो टैली की कंप्लीट कोर्स को आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग को भी आप एडवांस DCA के अंदर जोड़ सकते हैं, जो कि जनरली होता ही है हमारे यहाँ पे, तो क्लासेस होते हैं, आप भी करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों इसमें फोटोशॉप मोस्टली एडवांस DCA में आते हैं, तो आप फोटोशॉप कोर्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एडवांस DCA के अंदर क्या हुआ, बेसिक फंडामेंटल चीज़ से स्टार्ट हुआ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हुआ, फोटोशॉप, टैली एंड इसके बाद C++, देन मल्टीमीडिया, जो हम लोग DCA में भी सिखाए थे, प्रिंट करना, जेरोक्स करना, स्कैन करना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो है एडवांस DCA में आप करवा सकते हैं। वही बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। PGDCA के अंदर में क्या आता है, जो DCA में सिखाए वो प्लस एडवांस DCA जो सिखाए वो भी सिलेबस रहेगा, और उसके साथ आप एक्स्ट्रा, जैसे कि इसमें क्या है आजकल जो है
पीजीडीसीए के अंदर जैसे क्या है एक्स्ट्रा में आप क्या करा सकते हैं, कोडिंग पार्ट को, जैसे HTML पार्ट को आप जोड़ सकते हैं जो कि डीसीए और एडीसीए में नहीं है। साथ ही साथ MS एक्सेस को हमने जोड़ रखा है, ताकि आजकल डाटाबेस के काम में MS एक्सेस बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो जैसे MS ऑफिस के अंदर में मैंने एक्स्ट्रा MS एक्सेस को जोड़ा, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी पीजीडीसीए जो करते हैं वो जनरली क्या है कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचर के लिए करते हैं। तो आप उनको 2 मंथ के लिए जो है मैं जैसे कराता हूँ अपने सेंटर पर 2 मंथ के लिए नए बैचेज को पढ़ाने के लिए देता हूँ, ताकि उनका एक्सपीरियंस पढ़ाने के सेक्टर में हो जाए। तो आप भी करवा सकते हैं, 2 मंथ का उनको एजुकेशन के लिए दे सकते हैं। तो बेसिकली यही तीनों में मेजर डिफरेंस है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको तीनों कोर्सेज में आपको डिफरेंट पता चल गया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह के सिलेबस की ज़रूरत होती है अगर डीसीए या पीजीडीसीए की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियोस भी दे रखा, आप जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं, सिलेबस की डिज़ाइनिंग, सिलेबस के मॉड्यूल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।